तो दोस्तों आपको भी है कंफ्यूजन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, जिसे हम लोग रूट्स भी कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे हम क्या लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जो कि 2x² - 3x + 1 = क्या है, 0 है। अब हम क्या बोले आपको कि यहाँ पे आप पुट कीजिए x = +1 है ना, और यहाँ पे x जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे 1 रखिए और देखिए क्या होता है। इसको हम लोग बोल देते हैं LHS, ठीक है। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी 1 × 2 2 हो जाएगा, 3 -3 × 1 ये क्या हो जाएगा आपका -3, और ये +1। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 3 = 0। यानी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा जो LHS है वो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, ठीक है। यानी ये जो x = 1 है ना, यही क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। हालांकि हमको ये भी सीखना है ये निकालते कैसे हैं, लेकिन इससे पहले ये NCERT का कुछ लाइन है जो मैं आपके साथ क्या करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है कि x = अल्फा है ना, यानी x = अल्फा का मतलब ये है कि यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू हो सकता है, जिसे हम लोग फिलहाल क्या मान लेते हैं, अल्फा। लिखा है कि इज ए सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो क्या है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया, यानी ऐसा वैल्यू होता है जो इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, या उस वैल्यू को रखने के बाद इस पूरे इक्वेशन को कर देगा 0 के बराबर। फिर क्या लिखा है, डेट अल्फा सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यानी ये अल्फा वही है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। नोट डेट द 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² bx + c and the roots of the quadratic equation ax² bx + c = 0 are the same। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पे ये भी सीखने वाले हैं कि सॉल्यूशन या रूट्स क्या होता है, जिसको हम ये भी बोले कि एक ही चीज़ है, तो बिल्कुल ये एक ही चीज़ है। यानी ये जो है ना, जैसे यहाँ पर हम x = 1 रखे हैं, इसी को आप बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी है या इस इक्वेशन का रूट्स भी है। अब हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी इक्वेशन का है ना क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, और किस मेथड से, तो फैक्टराइजेशन मेथड से। जो कि हम लोग, यदि आप पॉलिनोमियल चैप्टर देखे होंगे तो वहाँ भी आपने कहीं ना कहीं ये जरूर सीखा होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे जो है जीरोज निकालते थे। तो बस उसी मेथड का क्या करना है, यूज करना है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका हम लोग निकालेंगे रूट्स, या जिसको सॉल्यूशन भी कहते हैं, और किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। और ये कहीं ना कहीं NCERT का ही एग्जाम्पल है, तो इसी के थ्रू जितने इसके एग्जाम्पल हैं, यानी 4.2 के पहले, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और यहीं से हम लोग सीखेंगे भी। तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल है 3, कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाई फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इक्वेशन को लिखिए 2x² - 5x + 3 = 0। देखिए करना क्या होता है कि यहाँ जो x² का कोफिशिएंट है ना, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको यहाँ पे जो कांस्टेंट है। तो आप 2 × 3 कीजिएगा, कितना आएगा, 6 आएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब 6 को इस तरीके से ब्रेक कीजिए है ना, इस तरीके से ब्रेक कीजिए 6 को, कि इसको मल्टीप्लाई करने पे है ना, जैसे 2 × 3 कितना हो रहा है, 6 आए, और ऐड करने पे माइनस का 5 आना चाहिए, ठीक है। देखो x तो है, वो तो हम लोग लगा ही लेंगे। तो यदि हम इसको इस तरीके से लिखे तो 2 × 3 है ना, 6 आ रहा है, और 2 + 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसी फॉर्म में ब्रेक करते हैं और पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखो 2x²। अब देखो सिंपल सा एक मेथड बताते हैं आपको, क्या करना है कि माइनस को बाहर रखना है, यहाँ पे ब्रैकेट यूज करना है, और कितना चाहिए आपको, 5 चाहिए। तो 2 + 3 को जोड़ के 5 आ जाएगा। इस x को भी फिलहाल बाहर ही रखिए, फिर प्लस का 3 और = 0। देखो हमको इसके साथ और इसके साथ, यानी इसके साथ है ना, ये जो स्टार्टिंग में है, यानी जो x² का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से, ये तो गया 2x², इस x को अंदर भेज दो, तो 2 × x 2x हो जाएगा, प्लस 3 × x, ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ये आपका प्लस का 3। अब माइनस को अंदर भेजो तो क्या हो जाएगा, 2x² माइनस का 2x माइनस का 3x और प्लस का 3 = 0। अब आपको देखना यह है कि
इन दो टर्म में क्या कॉमन कर सकते हैं, तो जैसा कि 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 कॉमन कर लिए। एक्स स्क्वायर है यानी यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, यानी x दोनों में है तो एक x कॉमन कर लिए। तो यहाँ से तो 2x हट गया तो क्या बचेगा x, और यहाँ से पूरा का पूरा 2x ही हट गया तो -1। जीरो नहीं लिखेंगे, ये नहीं कि किसी चीज़ को कॉमन किए तो जीरो लिख दिए, जीरो नहीं लिखना होता है मैथ में कॉमन करने के बाद। इसमें क्या हम कॉमन कर सकते हैं, तो 3 हमको दोनों में दिख रहा है तो 3 कॉमन कर लिए। यहाँ पे बचेगा x। अच्छा देखो 3 सिर्फ कॉमन नहीं किए हैं, माइनस भी कॉमन किए हैं, क्योंकि यहाँ और यहाँ सेम आना चाहिए। यहाँ से 3 कॉमन कर लीजिए, कितना आ गया -1। तो इस तरीके से ये हो गया आपका इतना। अब आप यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं, तो x -1 यहाँ भी है और x -1 यहाँ भी है, तो एक काम करो x -1 पहले यहाँ कॉमन कर दो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ क्या बचेगा आपका, जैसे ही यहाँ से x -1 कॉमन किए क्या बचा 2x, तो यहाँ पे लिखिएगा 2x। फिर यहाँ से भी आप x -1 कॉमन किए यानी हट गया यहाँ से, तो क्या बचा -3 और इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है कि इन दोनों को 0 से इक्वेट कर देना है और यही हमारा जो है सॉल्यूशन या रूट्स बन के आ जाएगा। तो देखो यहाँ से x का जो वैल्यू है वो 1 आ गया और यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा, देखो यह -3 है तो उधर जाके +3 हो जाएगा और यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो ये हमारा जो है सॉल्यूशन निकल के आ गया। 2 सॉल्यूशन निकला है, एक प्लस का 1 है और एक प्लस का 3/2 है। इन दोनों वैल्यू को यदि आप इस इक्वेशन में रखिएगा तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाइड करेगा, यानी LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। चलो एक रख के देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1 रखो तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना 2 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे +1 रखो तो -5 × 1 -5 पे रहेगा और यहाँ पे 3, तो हम देख सकते हैं कि इसको जोड़ के प्लस का 5 हो जाएगा और ये माइनस का 5 हो रहा है और प्लस के 5 में से माइनस को 5 को घटा देंगे, क्या मिलेगा 0 मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से ये सेटिस्फाइड भी कर रहा है। आपका आंसर सही है या गलत आप वैल्यू निकाल के और इक्वेशन में रख के देख भी सकते हैं। यदि LHS और RHS बराबर आ गया तो आप समझ जाइए कि आपका आंसर सही है, और यदि LHS और RHS बराबर नहीं आया तो समझिए कि आपका आंसर रॉन्ग है। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल 4 देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका क्या निकालना है, रूट्स निकालना है, यानी सोल्यूशन निकालना है, ठीक है, या जिसको आप जीरोज भी बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 6x² -x -2 है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो x² के कोफिशिएंट है ना, इसके साथ जो भी रहेगा उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना। तो 6 × 2 कीजिए, कितना आएगा 12, है ना। तो ये आ गया आपका 12। अब 12 को इस तरीके से ब्रेक कीजिए, यानी 2 पेयर बनाना है, ठीक है, जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 ही आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट आपको कुछ नहीं दिख रहा है ना, ठीक है, तो समझिए 1 है, यानी 1 आना चाहिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, क्या हम 12 को 3 × 4 लिख सकते हैं, तो इसका जवाब है कि हाँ, ठीक है। और एक चीज़ और, यदि हम 3 में से 4 माइनस करें तो क्या -1 आएगा, तो आएगा, तो बस हो गया, इसी में ये ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x², और जैसा कि हम आपको पहले ही बोले थे कि माइनस को बाहर रखिए, फिर ब्रैकेट यूज कीजिए। 3 में से आपको क्या करना है, -4 माइनस करना है, ठीक है, मतलब 3 में से 4 को माइनस करना है और बाहर में लिख दो x, ठीक। ये हो गया -2 इक्वल टू 0। देखो ये फैक्टर करने का ना सबसे आसान तरीका है, ठीक है। अदरवाइज आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन सबसे आसान ये हमको लग रहा है। तो आप भी देख लो, यहाँ पे 6x², अभी माइनस बाहर ही रखिए, x को अंदर भेजिए, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा माइनस का कितना 4x, ओके। चलिए फिर ये -2 इक्वल टू 0। अब इस माइनस को हम लोग अंदर भेजेंगे तो क्या होने वाला देखिएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3x और ये हो जाएगा आपका प्लस का 4x, ठीक है जी। और इस तरीके से ये हो गया गड़बड़। क्यों गड़बड़ हुआ समझिए बात को, ठीक है। देखो हमको यहाँ पे चाहिए था -1, है ना, यानी -x आना चाहिए। ये -3x + 4x करेंगे तो यहाँ पे तो प्लस का 4x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस का 4x। यानी आपको यहाँ पे क्या करना था कि थोड़ा सा उल्टा सोचना था ना। 4 माइनस यदि हम 3 कर देते, ठीक है, तो यहाँ पे तो आता +1, लेकिन ये माइनस जो है खेला कर देता अपना, ठीक है। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे माइनस लगाते हैं, यहाँ पे प्लस लगाते हैं, यहाँ पे माइनस लगाते हैं, यहाँ पे प्लस लगाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा सिचुएशन के हिसाब से कि ये प्लस हो जाएगा, यानी इस माइनस के कारण, और यहाँ पे आ जाएगा आपको माइनस। ये हो गया -2 इक्वल टू 0।
अब ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हो, तो देखो 3 और x कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2x हो जाएगा। 3 के पहाड़ा में जो है 6 आता है कितना 2 बार में, और यहाँ से 3x जब कॉमन ही कर दिए तो बचा क्या +1। यहाँ से आप माइनस का 2 कॉमन कर लीजिए, है ना, 2x नहीं, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, और -2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ भी है 2x + 1, यहाँ भी है 2x + 1, तो इस तरीके से ये हो गया 2x + 1। जब कॉमन करेंगे तो अपने पास बचेगा 3x - 2 इक्वल टू 0। तो 2x + 1 को 0 के बराबर रख लो, इधर 3x - 2 को भी 0 के बराबर रख लो, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू -1। तो यहाँ से जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा -1/2, और यहाँ पे क्या करेंगे 3x इक्वल टू 2, तो यहाँ से जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 2/3। तो इस तरीके से हमारा जो ये इक्वेशन था इसके 2 रूट्स आ गए हैं, एक x इक्वल टू -1/2 है और एक x इक्वल टू 2/3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2√6x + 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे रूट आ गया है, लेकिन आपको घबराने का जरूरत नहीं है, हम बताते हैं, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक बार हम इक्वेशन लिखेंगे 3x² - 2√6x + 2 इक्वल टू 0। देखो यहाँ भी वही काम करना है, आपको इस 3 को इस 2 में मल्टीप्लाई करना है, जो कि कितना निकल के आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब आपको ये सोचना है ना, क्या सोचना है, ये सोचना है कि इस 6 को कैसे ब्रेक करें कि यहाँ पे हमको कितना मिल जाए -2√6, या इस माइनस को भूल जाओ, सीधे प्लस में सोचो, ठीक है, कि 2√6 आना चाहिए, क्योंकि ये माइनस अपना काम कर देगा, है ना। तो आपको ये सोचना है कि 2√6 कैसे लाए। तो देखो बहुत आसान है, आपको पता होगा कि यदि हम लिखें √6 × √6 तो कितना होगा √36, राइट, और 36 का कितना निकलता है बाहर। और इसी तरीके से यदि हम लिखें √6 + √6 तो ये कितना होगा, तो देखो 1√6 1√6 मिलके कितना हो गया 2√6। तो आपको समझ में आया हम लोग को क्या करना है, यस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे √6 + √6 का पेयरिंग करेंगे, ठीक है। और यदि उनको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 भी मिलेगा, और √6 + √6 को ऐड कीजिएगा तो 2√6 भी मिलेगा। तो यही काम आपको करना है। इसके साथ एक चीज़ और ध्यान में रखना है जो कि हम आगे बताएंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए 3x², इस माइनस को रहने दीजिए, ब्रैकेट में लिखे गए √6, फिर हम लोग एक और लिखेंगे √6, ठीक है, बाहर में x + 2 इक्वल टू 0। 3x² माइनस x को अंदर भेजो तो ये हो गया √6x, फिर ये भी हो जाएगा √6x + 2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलने वाला है आपको 3x² माइनस √6x, है ना, और फिर से माइनस √6x + का 2 इक्वल टू 0। अब आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है कि सर कॉमन क्या करें, है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आपके लिए अभी चैलेंज बन चुका है। तो ध्यान से देखिए कैसे क्या करना है और कैसे कॉमन करेंगे। दोस्त ये 3 है, राइट, क्या है 3 है। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो 3 को क्या हम लिख सकते हैं √3 × √3, बोलो यस और नो, लिख सकते हैं। समझिएगा बात को। √6 को क्या लिख सकते हो, √6 को क्या लिख सकते हो, √6 को लिख सकते हो √3 × √2, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हो ना, ठीक है। तो बस यही चीज़ करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस 3 के बदले में क्या लिख सकते हैं √3 × √3, यानी यहाँ पे आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है, विजुलाइज करना है ना, कि ये 3 नहीं है, सिर्फ ये सिर्फ 3 नहीं है, बल्कि ये क्या है आपका √3 × √3 है। और इसी तरीके से ये √6 नहीं है ना, ये √6 नहीं है, बल्कि ये √3 × √2 है। तो यदि हम यहाँ से √3 कॉमन कर लें और यहाँ से भी √3 कॉमन कर लें तो इसमें क्या बचेगा, इसमें तो √3 बचेगा, और इस 6 वाले में क्या बचेगा, जो √6 है यहाँ पे क्या बचेगा √2 बचेगा। तो बस हो तो गया भाई, ठीक है। यानी यहाँ से अच्छा देखो x इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम यहाँ से क्या कॉमन करेंगे √3 एंड x, ओके। तो आपके पास क्या बचा यहाँ पे √3 बचा और x भी बचा है, ठीक है। अब देखिए √6 जो है किसके बराबर था, इसके बराबर था, ये तो तुमने कॉमन कर लिया, तो बचा क्या सिर्फ √2।
तो साइन जो है वो लगाइए और यहाँ पे लिखिए √2। फिर यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे सर क्या करें, तो यहाँ पे तो आप इसको याद रखिए, है ना, इसको याद रखिए। और 2 को क्या लिख सकते हैं, क्या 2 को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, √2 इंटू √2, बोलो, लिख सकते हैं ना। तो इस बार क्या हुआ कि यहाँ पे 2 और 2 कॉमन होना है, मतलब 2 और 2 सिर्फ नहीं, √2 और √2। तो यहाँ से क्या कॉमन करेंगे इस बार, माइनस का √2 और x क्या कॉमन करेंगे, तो सर x कॉमन नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों में नहीं है। तो यहाँ पे बचेगा √3x और सिर्फ √2 ही कॉमन नहीं किए हैं, माइनस भी कॉमन किए हैं, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस का √2, क्योंकि हमारा जो 2 है ना वो √2 इंटू √2 के इक्वल है। अब आप देख सकते हैं कि ये और ये दोनों एक जैसा है, ठीक है, तो इनको कॉमन किया जाए तो दिस इज √3x माइनस का √2, ओके, और ब्रैकेट यूज कर लीजिए। फिर यहाँ से क्या बचा हमारे पास, √3x और माइनस का √2 इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको 0 से इक्वेट करते हैं और यहाँ पे हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो चलो इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे चूँकि यहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम है तो हम क्या लिखेंगे, √3x माइनस 2 इक्वल टू यहाँ से 0, और इधर भी सेम ही है, √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो कभी कभी ऐसा भी होगा ना कि x का दोनों वैल्यू सेम आ जाएगा, तो इसमें आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका √3x, इस -2 को इधर भेजेगा तो +2 हो जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/√3, और सेम चीज़ भाई यहाँ भी होने वाला है, ओके। तो इस तरीके से जो है हमारा x का जो है वैल्यू निकल के आ चुका है, यानी जीरोज रूट्स निकल के आ चुका है, जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। दोस्तों यदि ये समझ में नहीं आना तो आप एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एग्जाम्पल 6 कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस इन सेक्शन 4.1। अब ये पता नहीं किस क्वेश्चन का बात कर रहा है, क्योंकि मैंने सेक्शन 4.1 देखा है ना, यानी एक्सरसाइज 4.1 का मैंने एग्जाम्पल भी देखा और क्वेश्चन भी देखा। वहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जहाँ पे कोई प्रेयर हॉल का डिस्कशन चल रहा है। हाँ, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का चर्चा हुआ है, वो भी कहाँ पे, तो एक्सरसाइज 4.1 में। तो उस चीज़ का मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बना के दिखा दिया है। सॉल्यूशन कैसे निकालना है ये आपको मैंने सिखा ही दिया, तो जाके आप उस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। लेकिन प्रेयर हॉल के टाइप का कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है। और फाइनली आपका जो है ये जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ था या जो भी एग्जाम्पल था ये हो गया कंप्लीट। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।